फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम जो हमारे इंग्लिश ग्रामर है क्लास 11th की उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रामर के टॉपिक्स लेंगे और उसके बाद हम दोबारा बुक्स की तरफ, टेक्स्ट बुक्स जो हैं हमारे सिलेबस में, उनकी तरफ चलेंगे। तो आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक जो है टेंस, उससे उसका रिवीजन करेंगे एज ए शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट में हम चलेंगे। आज की क्लास में हम जैसे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें से आज हम जो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट टाइप है उसके जो 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स के बारे में ब्रीफ में रिवीजन करते हुए चलेंगे और इसके कुछ रूल्स हैं उनको हम मेंशन करते चलेंगे अपने माइंड में, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उनमें से एक भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं हो। तो लेट अस स्टार्ट द स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि टेंसेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट प्रेजेंट का मीन्स होता है जैसे कि जो काम कंटिन्यूस है, चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इसमें हमें पता है इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हिंदी में बात करें, तो सेंटेंस के लास्ट में हमें ता है, ती है, ते है, ता है का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो जैसे छोटा सा सेंटेंस है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब है मैन वर्ब। ठीक है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होगा तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे कि जैसे छोटा सा सेंटेंस है, जैसे प्रियंका 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 ईट। ईट क्या है, मैन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है लेकिन हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईट मैन वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इसमें एस लग जाएगा। प्रियंका ईट्स, अब मैंगो लिख दिया मैंने, चपाती लिख दिया, कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एस लगा मैन वर्ब में। क्यों, ईट क्या है, मैन वर्ब है, लेकिन इसमें हमने एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यही रूल है। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता, मान लीजिए यू होता, यू, तो यहाँ पे क्या जाता, ईट आ जाता, यू ईट मैंगो। तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस की बात। यदि हम सेंटेंस के टाइप्स की बात करें, तो हर टेंस के फोर टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस, सेकंड आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब इसी में यदि हम नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव बनाना हो, तो जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया आपको, सी, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि आ गया सी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डजंट का यूज करते हैं। डजंट, डज नॉट या डू नॉट आते ही वर्ब में क्या लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी होती है। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ गया, डज नॉट, डजंट। अब यहाँ मैन वर्ब जो आएगी तो उसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये कंपल्शन है एक तरीके से, ये जरूरी है, नेसेसरी है इस चीज की, कि यदि हम किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड, डू डज या डिड या फिर मॉडल्स लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं इनका, तो इनके जस्ट बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये एक तरीके का कंपल्शन है, जरूरी है, नेसेसरी है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका सेंटेंस रोंग है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस में तो हम क्या लगाएंगे, डजंट। लेकिन यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए सी की जगह हमने यू कर दिया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ईएस हट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, डजंट, सॉरी सॉरी, डोंट, यू डोंट ईट मैंगो, पिज्जा, बर्गर, जो मैगी जो आप लिखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया मैगी। तो ये मैगी सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्जेक्ट इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर कहाँ है, सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड टाइप का नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहले की क्लास में मैंने बताया हुआ, एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप, एक WH वर्ड टाइप। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज, सी, ईट, पिज्जा, ये लो क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू, दे, ईट, पिज्जा, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव। अब फोर्थ टाइप क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आएगा इसमें। मतलब दोनों टाइप से ही बन सकता है। जैसे आ जाएगा यू डू यू मेक डू यू मेक नोट्स, ये लो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूं, डू यू नॉट मेक नोट्स, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही डज सी नोट मेक नोट्स एंड क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हो गया फोर्थ टाइप। ये तो हो गया प्रेजेंट, मतलब इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन, यानी इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो हमने डिस्कस किया। अब यदि हम इसके रूल्स की बात करें, जो रूल्स हैं उन्हें भी हमें देखना होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो सेंटेंसेस है वो एग्जाम में आते हैं। तो यदि हम रूल्स की बात करें, तो पहला रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या कहता है? प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, और जो जनरल है, कॉमन है, यूजुअल सेंटेंस है। तो यदि हम बात करें इसके रूल्स की, तो पहला रूल ये क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस को देखकर हमें ये लगे कि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे पहला आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड जो रूल्स हैं वहां पर, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, फर्स्ट रूल। जैसे मान लीजिए द सेंटेंस आ गया द स्टार्स, ब्रैकेट में आ गया साइन इन द स्काई, इन द स्काई, ये सेंटेंस हमारा आ गया। तो जब ये सेंटेंस आए इस तरीके से, तो इस सेंटेंस पे फोकस करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, इस पे हमें माइंड हमारा कंसंट्रेट करना है कि यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है, जनरल ट्रूथ से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, द स्टार्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल हमें क्या कहता है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो, नेगेटिव बन रहा है तो डू नॉट लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द स्टार्स आ जाएगा यहाँ पे, शाइन क्या है? मैन वर्ब, तो आ जाएगा द स्टार्स शाइन इन द स्काई। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड सेंटेंस हमारा आ गया द अर्थ, सेंटेंस ब्रैकेट में आया है रिजॉल्व या रिमूव्स, रिजॉल्व कर लीजिए द सन, ये लो, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस सिंपल होने के साथ ही क्या है, ये जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है, जनरल ट्रूथ से रिलेटेड है। तो क्या जाएगा, द अर्थ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनेगा द अर्थ रिजॉल्व्स द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, राउंड लेती है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट रूल, जो कि मतलब बहुत हर सेंटेंस में, कहीं भी कोई भी सेंटेंस देखिए उसमें हमें अगर इस टाइप का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड दिखाई दे तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है। दूसरा इसका रूल आता है एक, हमारा जो हैबिचुअल ट्रूथ होता है, हमारी हैबिट से रिलेटेड। सेकंड रूल क्या आता है, अगर किसी सेंटेंस को देख के लिए लगे कि इसमें हैबिचुअल ट्रूथ है, हैबिचुअल ट्रूथ है नहीं, आदतन सत्य, उसकी ऐसी आदत है, उसकी ऐसी हैबिट है, ऐसा शो हो किसी सेंटेंस को देख के, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे मैंने ये कहा ही ऑफन, ब्रैकेट गैप, फिर कम लेट, ठीक है, तो ये ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर क्या होता है, क्लास में लेट आता है। अब ये जो ऑफन है, ये जो ऑफन एडवर्ब है, जो एडवर्ब है ऑफन यहाँ पे, वो हमें ये बताती है कि ये उसकी आदत है, अक्सर, वह अक्सर लेट आता है, ये उसकी हैबिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरीके से आ जाएगा, द बार्किंग, सीधा सा लिख लीजिए, चलिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, ये लो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम देखेंगे, बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए डॉग्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभार, कभी कभार,
क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये एक ओल्ड सेइंग भी है, कहावत भी है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं, बहुत कम काटते हैं, कभी कभी काटते हैं, बहुत कम काटते हैं। ये एक फेमस सेइंग भी है, प्रोवर्ब भी है, एक कहावत भी है इस वजह से। और दूसरा ये सेल्डम जो है एडवर्ब है, जो एडवर्ब है ये हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक डॉग की हैबिट है, ऐसे ये उसकी हैबिट है, यहाँ जो ही सब्जेक्ट है उसकी हैबिट है कि वो अक्सर क्या होता है, लेट आता है। तो यहाँ पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो दोनों सेंटेंस है वो हैबिचुअल ट्रूथ के रूल के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा कम्स। ऐसे ही बार्किंग डॉग्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, बाइट का बाइट। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये सेकेंड रूल हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ऐसे ही थर्ड रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस का किससे रिलेटेड आता है, अगर कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो किसी सेंटेंस में, यानी जैसे मैंने सेंटेंस ये कहा वाटर, सेंटेंस मान लीजिए इस तरह आ गया, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटेंस सीधा है, सिंपल है बिल्कुल, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेंटेंस यही है। तो हम इसको ये मान लीजिए सेल्सियस, ये हमने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी, सेंटेंस इस तरीके से आ गया एग्जाम में। तो जब हम इस, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो ये जो मतलब एक साइंटिफिक ट्रूथ है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आ जाएगा, बॉयल्स। ये लो बॉयल्स इसकी करेक्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड रूल्स है। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ से रिलेटेड हो सकता है, डार्विन से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल है, या फिर मतलब न्यूटन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, वो भी साइंटिफिक ट्रूथ से रिलेटेड आता है, वेपर से रिलेटेड, वास्प से रिलेटेड कोई आता है कि वाटर वेपर्स इनटू, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेज में साइंटिफिक ट्रुथ जो है वो हमें दिखाई देता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कि अगर न्यूज़पेपर हेडिंग हेडलाइंस जो है वहां भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा टू, सेंटेंस मान लीजिए टू मर्डरर्स, मर्डरर्स, ये लो ESCAPE, एस्केप, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए, ये जो मतलब ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ रही है, टू मर्डरर्स एस्केप, दो जो हत्यारे हैं, मर्डरर्स हैं, वो क्या हो गए, बच गए या निकल गए, उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया, इस तरीके से। तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है कौन से, किससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं, अगर वो आ जाए, ऐसा सेंटेंस को देख के ये लगे कि सेंटेंस में न्यूज़पेपर हेडलाइंस का डिस्कशन हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। सिंगुलर प्लूरल क्या आएगा वो हमें सेंटेंस को पढ़ने पे पता चलेगा कि टू न्यू मर्डरर्स, दोनों क्या है, सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, एस्केप का एस्केप। ऐसे जैसे इस समय कोविड-19 का चल रहा है, तो उसका भी यदि कोई सेंटेंस हेडलाइंस आती है तो वो क्या आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आएगी। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब मान लीजिए कोई हिस्टोरिक ट्रुथ है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ट्रुथ आ जाता है, तो वहां पर भी हम इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस आ गया, जैसे इंडिया, मान लीजिए हिस्टोरिक ट्रुथ, हिस्टोरिक ट्रुथ यानी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बातें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए अकबर, द अकबर, CALL कॉल्स बीरबल, ये लो, एंड इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है, सीज डॉट 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 डॉट। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, देखिए द अकबर कॉल बीरबल एंड से, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। लेकिन जब आप सेंटेंस को देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ क्या लिखे क्या नहीं लिखे। लेकिन यदि अगर आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, एक बार आपने उनको ढंग से देखा हुआ है,
कंसेंट्रेट किया हुआ इन रूल्स पे, तो आप इनको, इस सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं, मैड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा हिस्टोरिक ट्रुथ से रिलेटेड है। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत फेमस है, बहुत चली हुई है, स्टोरियां भी है, एज ए मतलब जॉकिंग भी है, हमें इनकी बुक्स भी अलग से पब्लिश हुई, ये सारी बातें सब जानते हैं। और हिस्टोरिक ट्रुथ से रिलेटेड है कि अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत फेमस है। तो अकबर कॉल्स, एस लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और रूल क्या कहता है कि यदि हिस्टोरिक ट्रुथ से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ हम इसको बनाएंगे, द अकबर कॉल्स बीरबल एंड सेज, SAYS, सेज। ठीक है, आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगला रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें कहता है कि यदि कोई भी सेंटेंस है उसमें यदि फिक्स्ड प्रोग्राम हो विद टाइम टेबल, फिक्स्ड प्रोग्राम विद टाइम टेबल, तो वहां भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा आ गया, क्लासेस, मान लीजिए फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम विद टाइम टेबल, टाइम टेबल। जैसे सेंटेंस आ गया, इस तरीके से आ गया, क्लासेस क्लासेस बिगिन, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंडे, ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम देखेंगे, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मतलब मंडे। अब नेक्स्ट मंडे का मतलब कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस है, नेक्स्ट आते ही यानी अगले मंडे को, आने वाले टाइम में। तो ये जो सेंटेंस है कैसा लग रहा है, इसमें क्या करेंगे बच्चे, फ्यूचर टेंस फिल कर देंगे, बिगिन विल बिगिन कर देंगे, शैल बिगिन कर देंगे, लेकिन फ्यूचर फिल करते ही ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस सेंटेंस को देखकर हमें मतलब कुछ रूल्स हैं जो हमारे माइंड में है प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड। और रूल क्या कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, फिक्स्ड प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कब से, विद टाइम टेबल, यानी नेक्स्ट मंडे से। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या आएगा कि बिगिन का बिगिन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट, यानी फिक्स्ड प्रोग्राम विद टाइम टेबल है, टाइम टेबल बना हुआ है कि अगले मंडे से क्या होगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी, बिगिन हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है रूल है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, कि फिक्स्ड प्रोग्राम हो विद टाइम टेबल। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इस टेंस का यूज करेंगे। क्लासेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप फ्यूचर टेंस फिल करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि अगले वीक को ऐसा होगा, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा जैसे द ट्रेन या द शताब्दी, शताब्दी ट्रेन या एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, रैंक, फिर लीव एट 4 AM या PM, AM लिख दीजिए, AM। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसको भी आप पढ़ोगे कि शताब्दी एक्सप्रेस एट 4 PM, ये जो सेंटेंस है इसमें भी आप ये देखेंगे कि ये जो है सेंटेंस, इस सेंटेंस को देख के लग रहा है कि फिक्स्ड प्रोग्राम है, टाइम टेबल। ये जो एक्सप्रेसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, इनका भी एक टाइम टेबल होता है कि इतने बजे आपको इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, यहाँ से रवाना होना है। तो अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल कर देना है कि ये शताब्दी एक्सप्रेस पूरा क्या है, सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए क्या आएगा कि ये जो मैन वर्ब है इसमें क्या लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। द शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स एट 4 AM। ठीक है, तो ये जो है थोड़े से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के मेजर मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं जिनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब दूसरा एक रूल और है जो कि इसी से रिलेटेड है, और वो रूल क्या कहता है कि यदि, देखिए मैंने आपको पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट इज रियल कंडीशन, सेकंड इज अनरियल, एंड थर्ड इज इमेजिनरी एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन। इमेजिनरी का ही दूसरा नाम अनफुलफिल्ड कंडीशन है। तो जो पहली कंडीशन है, रियल कंडीशन का सेंटेंस यदि आ जाए कहीं पे हो तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि एक तरफ यदि क्या हो, इफ प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो दूसरी तरफ जो है वो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर किसका है, पहली जो कंडीशनल सेंटेंस में पहली जो कंडीशन है रियल कंडीशन उसका है। तो यदि इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाए तो वहां भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे सेंटेंस मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आ गया, इफ सी हर्ड सी विल टॉप द क्लास। अब मान लीजिए इस तरीके इसका ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको जो है क्या करना होगा कि आपको ध्यान करना होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस, सबसे पहली बात तो मैंने क्लास में बार बार ये बात डिस्कस करती हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में या बीच में मिड में कहीं भी आपको इफ दिखाई दे, इफ दिखाई दे, तो आपको क्या कर समझ लेना है कि ये सेंटेंसेस किस टाइप के सेंटेंसेस है, कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस है। और कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस का जब आपको पता लग जाए तो तुरंत आपके माइंड में 1 2 3 तीनों कंडीशन आ जानी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी है, रियल कंडीशन, और उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो आपके साथ माइंड में आनी चाहिए कि इफ आते ही फर्स्ट कंडीशन, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये पैटर्न है फर्स्ट कंडीशन, रियल कंडीशन में ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न जब आपके माइंड में आ जाएगा तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे, पहले तो आपने इफ देखा, दूसरा आपने कोमा देखा, और कोमा के बाद आपने क्या देखा, ये वाला पैटर्न जो है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये एक तरफ ये आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या आएगा, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही हम क्या करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में वर्ब की एस या ईएस लग जाएगा। गो होता तो ईएस लग जाता, डू होता तो ईएस लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क जो मेन वर्ब है इसमें सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ ईएस लगाना है कहाँ एस लगाना है, वो बाद की बातें हैं, कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मुझे बताना होगा, उसके लिए अलग से क्लास लेके। तो समझना ये है कि यदि यहाँ सी की जगह दे होता, यू होता, वी होता, तो यहाँ पे क्या जाता, वर्क आता, क्योंकि तब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। तो आपको ये कंडीशन ध्यान करनी है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट जो है मैंने आपके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ जो जनरल रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। ऐसे ही मान लो कोई सेंटेंस आ जाए, कैसा, जैसे कि इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस आ जाए, लास्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का लास्ट रूल, अगर इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस आ जाए तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। कैसे, अब आप कहोगे कैसे मैडम, कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो इसको हम बताने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस, मैं बार बार क्लास में डिस्कस करती हूँ कि इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस का क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव होता है कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, कमांड दे रहा है, सजेस्ट दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो सारी चीजें अर्ज कर रहा है, एम्प्लोर्ड कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस में आती हैं। अब जो है बार बार बताती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नोट से स्टार्ट होता है, डू भी रियल में क्या है, एक मैन वर्ब भी है, ऐसे ही लेट से स्टार्ट होता है। तो जो मेजर यदि हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो मान लीजिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ गया पेपर में, स्टार्टिंग में क्या गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग में क्या आ गया, वर्क हार्ड, ये लो। इसी तरीके से आ गया, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको क्या मिल गया, नेवर ब्लैंक टेल ए लाई, ठीक है। ऐसे ही आ गया आपको कि मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया थर्ड नंबर का, ब्लैंक obey your elders, your elders या पेरेंट्स, ये सेंटेंस आ गया मान लीजिए आपके पेपर में इस तरीके से। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस बार बार टेंस के करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन आते हैं, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले फोकस ऑन योर सेंटेंस। यदि आप फोकस कर रहे हैं अपने सेंटेंस पे, यू कैन मेक दी सेंटेंसेस विद वेरी इजीली, आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। सेंटेंस क्या है कि अगर स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक दिखाई दे
और फिर जो है सेंटेंस में कहीं आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, सब्जेक्ट में सेंटेंस में कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्क हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो कहीं सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको, और ऐसे ये वाला सेंटेंस देखो इसमें भी कहीं आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, ये तो दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इम्पेयर प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर आप इसको ये कर दोगे वर्क हार्ड, कुछ सोच विचारना नहीं है आपको, सिर्फ यदि स्टार्टिंग में ब्लैंक दिखाई दे, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई दे या अंडरस्टूड हो ऑब्जेक्ट, तो वहां पे आपको वर्क का वर्क ही लिखना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ आपने लिख दिया वर्क। ऐसे ही नेवर, TELL टेल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, वर्क, वर्क, वर्क। ऐसे ओबे, ओबे योर एल्डर्स, तो ओबे का ओबे, ओबे, ओबेड, ओबेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओबे योर एल्डर्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ जनरल रूल्स जिन्हें कि हमें अपने माइंड में रखना है, और इस टेंस के जो रूल्स हैं उन्हें माइंड में रखकर ही हम जो हमारा है करेक्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ब्स जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने ये डिस्कस किए, और आगे की क्लास में हम कुछ और रूल्स है इसके वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि कुछ जनरल रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे कई एडवर्ब्स होती हैं, जैसे ऑफन है, ओकेजनली है, रेयरली है, जनरली है, यूजुअली है, सेल्डम है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली है, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, एवरी, ईच ईयर, ईच डे, ईच मंथ, ठीक है, ईच वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, ईच, एवरी डे, ये जो कुछ वर्ब्स हैं, ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स, इन द आफ्टरनून्स, कुछ वर्ब्स हैं जो कि हमें, मैंने आपको मेंशन करवाई हुई है नोटबुक में, तो आप उन सबको लर्न करें। और इस पार्ट का, टेंस का ये जो पार्ट है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट, मतलब इसका टाइप है एक, जिससे कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो वो सारे आप इनकी प्रैक्टिस करें और जो है इनको ढंग से तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर this cooperation, and if any student has any type of doubt, he or she can contact with me and ask me his problem and difficulty. Thank you very much.